नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम मामले की सुनवाई हुई दोस्तों। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन दिया है दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में सुनवाई की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी संभल में ताजा क्या घटनाक्रम हुआ दोस्तों, संभल की एक मस्जिद में मंदिर तलाशने के लिए एक याचिका लगाई गई, जिस याचिका को संभल की अदालत ने तुरंत प्रभाव से मंजूर करते हुए बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए सर्वे के आदेश दे दिए दोस्तों पहले पहला सर्वे किया गया, लेकिन फिर जो दोस्तों दूसरे सर्वे के बाद जो कुछ हुआ उसने देश की जनता को झकझोर कर रख दिया दोस्तों। दूसरे सर्वे के बाद संभल में 5 से ज्यादा लोग मारे गए दोस्तों, क्योंकि दो समुदायों के बीच हिंसा। दोस्तों, ऐसे कई मामले हैं दोस्तों जहां पर मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं दोस्तों। ज्ञानवापी मंदिर, अजमेर शरीफ का मामला दोस्तों इन्हीं सब मामलों से बचने के लिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था दोस्तों, जिसमें यह कहा गया था कि राम मंदिर के मुद्दे को छोड़कर देश में चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, उनको उसी यथास्थिति में रहने दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़ की एक टिप्पणी ने उन सभी लोगों के लिए रास्ता खोल दिया जो लोग धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद करते रहते हैं दोस्तों जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, खैर अब बात पुरानी हो चुकी है। DY चंद्रचूड़ अब रिटायर हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से संभल में हिंसा भड़की है दोस्तों, और अब जगह जगह पर देश में मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं दोस्तों, धार्मिक स्थलों की खोज की जा रही है दोस्तों, या खुदाई की जा रही है, और उनको लेकर नई नई याचिकाएं डाली जा रही हैं दोस्तों। तो इस सब पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है दोस्तों जी हां, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई हो रही थी दोस्तों। कई सारी याचिकाएं लगी हुई थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस पीठ की अगुवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे थे दोस्तों। उन्होंने आदेश पारित करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक किसी भी अदालत में किसी मंदिर मस्जिद की खुदाई के लिए कोई याचिका नहीं लगेगी दोस्तों। निचली अदालतों को भी उन्होंने इसमें कार्रवाई करने से रोक दिया है दोस्तों अब आप जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अब क्या असर डालेगा दोस्तों। जो लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे हुए थे, देश में अशांति सौहार्द की स्थिति बिगाड़ना चाह रहे थे दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये चाहे स्टे थोड़ी ही देर के लिए ही है, अगली तारीख तक के लिए ही है, लेकिन दोस्तों ये है बहुत ही असरदार। अब दोस्तों, इससे होगा क्या? ना मंदिर मस्जिद को लेकर चर्चा होगी, ना मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जाएंगे, ना मंदिरों में मस्जिद ढूंढी जाएंगी दोस्तों। धार्मिक स्थलों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और अदालतें, निचली अदालतें जो मनमाने ढंग से अपने आदेश पारित कर रही थीं, उन पर भी रोक लग जाएगी दोस्तों। क्योंकि जो देखो मुंह उठाकर याचिका लगा देता था कि जी हमें सर्वे करने की इजाजत दे दी जाए दोस्तों। और कमाल की बात तो यह है कि जिस तरह से संभल की अदालत ने बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए सर्वे के आदेश दे दिए, वो अपने आप में चौंकाने वाला था दोस्तों। क्या दोस्तों एक अदालत से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती दोस्तों? बिल्कुल की जा सकती दोस्तों। आखिरकार आम इंसान का
न्याय का स्रोत क्या है? अदालतें ही तो हैं दोस्तों। अब दोस्तों यदि अदालतें ही बिना दूसरे पक्ष को सुने इस तरह फैसले देने लगेंगी तो फिर न्याय पाने के लिए इंसान कहां जाएगा दोस्तों शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के इन रुख को देखते हुए इस तरीके का आदेश लाया है दोस्तों, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है दोस्तों आपको याद ही होगा कि किस तरह से संभल में हिंसा हुई दोस्तों, और किस तरीके से लोग मारे गए दोस्तों। अजमेर शरीफ में भी अब धीरे धीरे ये मुद्दा गरमाने लगा था दोस्तों। ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा तो चल ही रहा है दोस्तों, और राम मंदिर का मुद्दा डिसाइड होते होते लगभग काफी साल निकल गए दोस्तों। खैर, राम मंदिर का मुद्दा तो वैसे भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में था ही नहीं दोस्तों, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा एक्शन लिया है दोस्तों, अब शायद इस फैसले से देश में धार्मिक मुद्दों को लेकर जो बहस छिड़ जाती है, शायद कुछ देर के लिए ही सही अब वो बहस रुक जाएगी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऐसा कोड़ा चलाया है कि जिस कोड़े से शायद काफी सारे विवाद अब शांत हो जाएंगे दोस्तों। वरना आप देख ही रहे थे, इधर खुदाई शुरू हो गई, उधर खुदाई शुरू हो गई, उस मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, उस मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढा जा रहा है दोस्तों। आखिरकार ये देश में चल क्या रहा है दोस्तों देश का युवा क्या अब इसी काम के लिए रह गया है, या देश की सरकारें क्या सिर्फ अब मंदिर मस्जिद के मुद्दों में ही इंटरेस्ट ले रही हैं, या सरकारों को यह पता लग गया है कि इस देश का युवा नौकरी तो मांगेगा नहीं, इस देश के युवा को महंगाई के मुद्दे से कोई मतलब नहीं, इस देश के युवा को पढ़ाई लिखाई के किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं, बस इस देश के युवा को धार्मिक मुद्दों में उलझाए रखो और अपना वोट बैंक साधते रहो दोस्तों जिस तरह से भारत में बेरोजगारी फैली हुई है दोस्तों, क्या सरकार को ये सब चीजें दिखाई नहीं देती? दिखाई सबको देता है दोस्तों, लेकिन सवाल कुर्सी का। जी हां दोस्तों, कुर्सी की वजह से ही आज देश में क्या क्या हो रहा है दोस्तों, ये सब आपको मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि पक्षकार अपने अपने तर्कों के साथ तैयार रहें दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आज की सुनवाई में यह हुई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी पार्टी बनाया है दोस्तों इसमें, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार एक तरफ आंखें मूंद कर बैठी हुई थी कि हम तो पार्टी है नहीं तो हमारा क्या रोल है दोस्तों, लेकिन जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया है दोस्तों, वो अपने आप में सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों देश में इतना कुछ हो रहा है और केंद्र सरकार आखिरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार का क्या काम है दोस्तों? देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। दोस्तों ऐसा लगता है कि ये सरकार इन मुद्दों को आंखें मूंद कर सोई हुई है दोस्तों। इन मुद्दों को देखकर आंखें मूंद लेती है और सरकार सो जाती है दोस्तों सरकारों को सिर्फ चुनाव वाले दिन ही, चुनावों के समय ही देश का युवा याद आता है, महंगाई, किसान, गरीबी, ये सब मुद्दे याद आते हैं दोस्तों खैर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में पार्टी बनाया दोस्तों, अब सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट को जवाब दें दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है अपना एफिडेविट दाखिल करने के लिए दोस्तों अब अगली सुनवाई में अब ये देखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है दोस्तों, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाना चाहते हैं दोस्तों।
दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मंदिर मस्जिद की खुदाई पर जो रोक लगाई है दोस्तों, या धार्मिक स्थलों की खुदाई पर रोक लगा दी है, और निचली अदालतों को किसी भी तरीके की आदेश पारित करने या निचली अदालतों में किसी तरीके की नई याचिका दाखिल करने पर रोक लगा दी है दोस्तों। अब इसका प्रभाव क्या होगा दोस्तों? अब दोस्तों, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पक्षकार अपने अपने तर्क रखेंगे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या वजूद रहेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।